जय माँ लक्ष्मी। मार्गशीर्ष माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी मास की अमावस को पितृदेव देवताओं को विशेषकर लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ समय माना गया है। इसी दिन पूजी गई घर में सुख शांति और समृद्धि के रुकावट से नाश होता है। इसी दिन से पूजी गई घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और सभी साथियों को अंत तक कथा अवश्य सुने। मार्गशीर्ष अमावस व्रत की कथा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अब प्रारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष अमावस की व्रत की दिव्य कथा बहुत पुराने समय की बात है। इस युग की बात है जब विश्वास की डोर जीवन के हर सांस में भी गहरी जुड़ी होती थी। एक छोटा सा गांव था, जमुना के किनारे बसा हुआ था, शांत समृद्ध और सनातन धर्म से पावनतापूर्वक में डूबा हुआ था। उसी गांव में धनी व्यापार रामू रहता था। रामू व्यापार बड़ा ही हृदय से सबके विशाल था और उसने अपनी पत्नी से सुनीता से उसकी इकलौता पुत्र था। और गोपाल 7 वर्ष की गोपाल नैना चंचल, जिसका हंसना मानो घर से ही दिवाली के उत्सव मना देता था। और गोपाल केवल एक पुत्र नहीं था, वह रामू के जीवन में हर सांस की सुनीता के लिए वह एक उसी तपस्या का फल था। एक बार गांव में कुछ लोग किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। मेला सिर्फ व्यापार नहीं था और बल्कि एक आस्था से केंद्र में रामू, सुनीता और उनसे गोपाल सब मेले में गए थे। गोपाल की आंखें रंग बिरंगी से दुनिया को देखकर चमक उठी कि उनकी मैया लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा दिलवाया और जिसे यह जोर से जकड़े हुए था। मैया देखो मेरा घोड़ा, यह उड़ता हुआ गोपाल ने अपनी नैनी आवाज में चिल्लाया और सुनीता से प्यार से उसे गले में थपथपाकर मैया के लाल ने यह सबसे तेज। उतना ही रामू, जो पास में व्यापारियों से मोल भाव से कर रहे थे, मुस्कुराए। फिर सुनीता देखो हमारा पुत्र कितना प्रसन्न हुआ है। और यही सब जीवन की उत्सव में धन पलक और झलकते हुए क्षण में उसके जीवन में सभी हमेशा से भयंकर धड़कने अकेले में कर दिया। मेले की अचानक भीड़ में एक ऐसा सैलाब उतरा मानो कि बात टूट गई है। एक क्षण भर में रामू के ग्राहक में विदा ले रहे हैं और दूसरे क्षण में भी सुनीता ने मुड़कर देखा तो गोपाल वहीं नहीं था। गोपाल ने मैया से कहा। सुनीता चीख पड़ी और रामू स्वामी गोपाल नहीं है। रामू का मुंह लटका हुआ था और हाथ में व्यापार की पोटली छूट गई और दोनों ने क्षण में भीड़ की पागल में हरण करते हुए बच्चे की खोजने लगे और गोपाल बेटा, लेकिन गोपाल कहाँ नहीं था। उसे हजारों लोगों में अत्यंत भीड़ में एक ही साथ में नैना बालक कहाँ दृश्य हो गया और पूरी तरह उन्होंने मेले में छानबान करा। रामू सबसे सम्मिलित व्यक्ति था और वह धूल में और पसीने में नैने भिखारियों की तरह चेहरे में टटोलते हुए उन्होंने साधु किसे फेरी वाले से पूछा, मेरा बच्चा है, बालक है, देखो कहीं 7 साल का, जिसे हाथ में लकड़ी का घोड़ा है। रात गहरी होती गई और मेले में रोशनी बुझ गई और रामू ने सुनीता ने हृदय में आग बुझने से नाम ही नहीं लिया और भोर हुई लेकिन खाली हाथ लौट गए। और लौटे हुए घर में जब प्राण नहीं थे, दिन में हफ्तों में बदले और हफ्ते में महीने में रामू ने सुनीता के जीवन में एक खुशी की घाव बन चुका था और जिसे वह हर पल दर्द रिश्ता और रामू के व्यापार को छोड़ दिया थी। जब उनकी दौलत सिर्फ प्रतिष्ठा से निस्वर्त हो गई थी, वह व्यापार भी बल्कि भटकता हुआ एक पिता की सुनीता प्रिय में जा रहा हूँ। हे रामू, सुबह कहते ही यह वाक्य इसे हृदय में काट डालता था। स्वामी ने कहा, जाइए आप 6 मास हो गए। सुनीता के सवार में अकेले ही एक फुसफुसाहट गया और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सब सूख चुके थे और मानो हृदय में सारा जल वापिस हो गया हो। जब तक मेरा गोपाल सा सांस ले रहा है, कैसे बैठ सकती हूँ। मुझे प्रिय दर की ठोकर खानी पड़ी है। मेरे
खाता रहूँगा और भिखारी बनकर मैं अपने पुत्र की खोज निकालने पड़ूंगा। दूर राज के गांव में, ए तीर्थों में, जंगलों में, किनारों में, पहाड़ों पर, तलहटियों में शरीर में टूट चुका था और उसके हृदय व्यापार कष्ट वे जिसे बयान कर नहीं सकते। ये थक कर किसी पीपल के नीचे बैठकर न लगता। गोपाल उन्हें फूल पुकार रहा, पिताजी मैं भूख लग रही है, मैं सिर्फ दौड़ भरम रहा हूँ कठोर तपस्या में। मेरी तपस्या रामू जानते हैं कि मैं अपने पुत्र की भौतिक की खोजन के लिए दर दर भटक कर वापिस में इसे हृदय की हिस्से में खोजने की तपस्या ले रहे हैं। गोपाल के ने कहा कि खो गया है इधर। सुनीता के हाल में करुणा ही वह घर में कोने कोने में गोपाल देखती थी और उसी गुड़िया, उसका टूटा हुआ खिलौना, उसके छोटा सा पलंग कर वस्तु सुनीता की चीख चीख कर रुलाती और मैया मैया मेरा लाल कहाँ है जमीन पर गिर गिर कर रोती थी। और याद आता था गोपाल कैसे रात में डर जाती थी और उसे वक्स में चिपक कर सो जाता था और बालक जिसका नैना सा हृदय से कहाँ खो गया हो उसे डांट सा देती थी और सुनीता को कुछ भी नहीं दे पूरी तरह से थक चुकी थी। वह पड़ोसी से पूछती थी कभी अपने बच्चे को देखती थी और गली में खेल रहा होता है तो बच्चे को खेलते हुए देखकर वह अपने बच्चे को ढूंढने हर बार खाली लौट आती थी। उसका हृदय अपने पुत्र से मानो संसार में टूट गया था। एक रात वह रामू ने इसी स्वामी के हृदय से स्नेह को करता हुआ नैना सा हृदय से दिन रात रोती मैया को देखकर भगवान श्री हरि से विष्णु से प्रार्थना करती थी और महीने में सूखे उर्से अपने नवीन की तरह निकलते हुए प्रिय सुनीता धैर्य रखो, श्री हरि पर विश्वास रखो। रामू हिम्मत बंधाई और उसकी अपनी आवाज़ कपा रही थी और महीने बीते चुके थे। कार्तिक मास जा चुका था और मार्ग शीर्ष से शयन से महीना शुरू हुआ था। वह महीना हिंदू धर्म की परम पवित्रता का दिन, मार्ग शीर्ष अमावस का गहन अंधकार से दिन। सुनीता अत्यंत व्यस्त में पिछले महीने से उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं किया था। वह शरीर दुर्बल हो चुका था। वह जानती थी कि आज के दिन कितना कठिन है। अमावस की काली रात हृदय से उसके अंधेरे में डूबा हुआ था। आज व्रत करूंगी सुनीता, रामू ने कहा। रामू स्वस्थ रह गए और प्रिय तुम पहले ही इतनी कमज़ोर हो, यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। स्वामी अब मुझे भौतिक शक्ति आवश्यकता है, मुझे आत्मी शक्ति की नहीं चाहिए। मुझे भगवान विष्णु से कितनी विनती करनी है आपके प्राण दाव से लगाने से। सुनीता ने मार्ग शीर्ष के अमावस का व्रत शुरू किया और निर्जला रह के दोपहर तक वह गंगा जल भी नहीं पी पाई। वह इसी पूजा में बैठी हुई थी और टिमटिमा रहा था। आंखों में केवल विष्णु की मूर्ति पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे शाम हो गई, अंधकार हो गया। सुनीता के हृदय में सारे कष्ट, सारी पीड़ा एकमात्र ही भगवान विष्णु के सामने ही बैठी थी। फूट फूट कर रोने लगी और रोने से विलाप कर रही थी। घर की दीवारें चीर देने वाला था और केशव दानिये से हरिहर विष्णु के हाथों से जोर लिया और उसे शरीर से तपस्या में अग्नि में तप रहा था। विष्णु आप जगत के पालनहार हो, आपसे बालक कहाँ 7 साल से वह डरा हुआ होगा और इन दिनों में पुकारा होगा मेरा। सुनीता का सब टूट गया और लड़खड़ाती आवाज़ में वह ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि माने हृदयों में हिला रहे थे। प्रार्थना से स्वार्थ व पूर्ण निरस्वार्थ भाव से, तपस्या चेतावनी से, बल्कि संपूर्ण हे प्रभु से पता विष अवस्था में क्या होगा, भोजन नहीं मिला होगा, वह सुरक्षित है या नहीं है। और यह हरि के सब जोर सांस के साथ उसे आंसुओं से संभालने विष्णु के सामने वरदान मांगती हुई, वह मुझे वापिस लौटा दो। इतना भाग्य शायद मेरे कर्मों में ना लिखा हो। एक महीना होगा प्रार्थना करते हुए, रक्षा चाहो मैं जिसे जीवन में भी देख पाऊँ। यह मेरा
है या सुरक्षित है या भूखा है या प्यासा है, वह रक्षक बनिए। हरिहर प्रार्थना करता इतना सबसे ही प्रिय। वह भगवान ने त्याग उसे भावुक से यह दंडवत काँप रहा था। माता का प्रेम मुक्ति से भरा हुआ भगवान विष्णु के अदालत से मार्गशीर्ष से काली रात का यह सुनीता त्याग पूर्ण कर उससे पुत्र की भौतिक रूप में नहीं मांगा और उसे बैठकर केवल अपनी पत्नी के सिसकते हुए आवाज़ में उन्हें लगा कि हृदय से फट रहा है। पूरी रात सुनीता उसी अमावस में बैठी। मार्गशीर्ष से अमावस की रात पर जब ब्रह्मांड अंधकार डूब रहा था, सुनीता के हृदय में अंधकार सा अटूट अवस्था में चीर रहा था। जैसे कि बीती अगला दिन मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा सूर्य अपनी पहली किरण लेकर आया। सुनीता अपनी कमजोरी को उठकर वह पा रही थी। रामू उठकर उसे पूरा सहारा दिया और कुछ जल ग्रहण करो। अभी तो जल पात्र हाथ में लेने से द्वार पर ही एक दस्तक हुई है। वृद्ध तेजस्वी साधु द्वारे आए खड़े और एक चेहरे पर एक अद्भुत शांति, मानो उनकी अभी किसी महान पर्वत से उतर गई है। साधु ने रामू को देखा तो सुनीता ने जय श्री कृष्ण साधु से शांत स्वर से कहा। साधु महात्मा प्राण रामू के जोड़े हाथ जोड़े और साधु ने एक पल भर में गवाया। उन्होंने पीछे एक बालक था। आगे बालक के कपड़े फटे हुए थे और दुर्बल से उसकी आंखें सुनीता की तरह मुझे जंगल में मिला था, यह साधु ने कहा। बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहा था। बालक एक भयानक बरसमती नाले में बेहोश पड़ा था और उसे जीव सुरक्षित कर रहा था। सुनीता हृदय से धड़कने भूल गई और बालक को, गोपाल को, 8 वर्ष के बालक, उसे मुझसे बताया है कि मेले में खो गया था और दूर दूर तक भटकता हुआ है। इसी दिन भोजन नहीं मिला और मैंने देखा तो कि यह कोई चमत्कार है। सुरक्षित वह एक खरोच भी नहीं आई थी। वह मूर्छित था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति ने गोद में लेकर उसे पानी बचा रही है। सुनीता ने लकड़ी का घोड़ा देखा। गोपाल कसकर पकड़ रखा था और गोपाल ने अपनी दुर्बल आवाज़ से पुकारा और पुकार कर सुनीता ने 6 महीने में रात अपने सुनाता हुआ धरती पर एक गिर पड़ा और गिर कर वह आनंद से गोपाल रामू दौड़ा और उन्होंने साधु के पैरों में छुआ और हाथी साधु केवल मुस्कुराए और सुनीता ने अपने बच्चे की पास पहुंची और गोपाल को गोद में उठाया और वह दुबला पतला और शरीर जिनकी पर हड्डी से सोने से चिपकता हुआ रोने लगी। और रामू भी लाल तू कह रहा था, मैया के लाल तूने इतना कष्ट सहा। हे हरि, हे स्वामी, गोपाल रो रहा था। वह डर कर भूख प्यास से अकेलापन से वह गोद में समाप्त हो रहा। रामू ने उसे आंसू पोंछते हुए साधु को आशीर्वाद दिया और माता तुम्हारे इतनी शक्ति थी कि स्वयं ही करुणा सागर से पिघलता पड़ा है। तुमने कल रात अपने बच्चे के लिए नहीं मांगा और केवल अपनी सुरक्षा मांगी है। भगवान विष्णु तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। बालक सुरक्षित रहे और उसी मार्गशीर्ष अमावस का तुम्हारे त्याग कर उसे दान दिया। और माता पिता ने समझाए कि साधारण से घटना से नहीं थी, वह भगवान विष्णु की कृपा से हो रहा था। यह साधु के दिव्य भाव से भक्ति। रामू सुनीता के लाख आग्रह करने पर भी रुके नहीं। साधु ने केवल उसे एक तीनों दूसरे दिन ही श्री हरि कृपा के फिर से चले आए थे। जिस दिन से रामू ने सुनीता के जीवन में बदल गया। गोपाल को वापस लाकर घर में प्रकाश से भर गया। गोपाल धीरे धीरे ठीक हुआ और वह उसे पहले की तरह अधिक चंचल और धार्मिक से हो गया। अब मैया ने छोड़ना ही नहीं था। मैया, जब मैं खो गया था एक बार, वह बहुत ही डरा हुआ था। जंगल में मुझे लग रहा था कि कोई जानवर आ गया है। मुझे लगा कि मुझे उसे कपड़ों में छिपा लिया
और फिर वह किसी ने कहा, गोपाल बताता हुआ। सुनीता ने जानती थी कि कोई वह जलत पालक विष्णु है। रामू ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया और उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। केवल ईसादक ही माधव से पूरा परिवार खुशी से अटूट बंधन से बंध गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये प्रतिष्ठा से जीवन में सभी सीख मिली है कि मार्गशीर्ष अमावस के दिन पूरा परिवार भक्ति से तपस्या से विष्णु भगवान को व्रत करता था। यह व्रत उनकी तपस्या को सुनीता के, रामू और हर्ष के मार्गशीर्ष अमावस पर निर्जल व्रत रखते थे। यह इस दिन उनके लिए दुख का वही बल्कि भगवान ने कृपा का दिन बन गया था। वह गोपाल बड़ा ही हुआ और उसे पूछा, मैया अब हमेशा मार्गशीर्ष अमावस का इतना कठोर व्रत क्यों करते हो? सुनीता की आंखें बाहर आई और उसने से पुत्र को माथा चूमा और प्रिय पुत्र, यह व्रत हमें याद दिलाता है कि यह मनुष्य का मार्गशीर्ष समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से उनकी करुणा हमें बचाती है। इसी व्रत के लिए प्रार्थना के लिए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हरि हर विष्णु की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।